सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, मैट्राइसेस। ये मेरे चैनल का नाम है ऋषु सिंह। सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैट्राइसेस सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन जो इंग्लिश वर्ड में है कि अ सेट ऑफ m cross n numbers arranged in a form of an order set of m rows and n columns is called m cross n matrix. ओके, अब मेन बात पे आते हैं, एकदम देसी भाषा में। क्या है मैट्रिक्स का डेफिनेशन? एक सेट ऑफ नंबर होता है जो कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में अरेंज होता है m क्रॉस n फॉर्मेट में, जो कि m होता है हमारा रो, n होता है हमारा कॉलम। ओके, ये एक मैट्रिक्स है। हाँ, मैट्रिक्स है तो A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। ओके, जहाँ की जो ए आई जे होता है, जिसमें जो रिप्रेजेंट करता है आइथ रो और जेथ कॉलम को, और एम होता है वो एम क्रॉस एन जो है वो ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा ऑर्डर का है। तो एम हो जाएगा रो, एन हो जाएगा कॉलम। ओके, ये हो गया मैट्रिक्स का डेफिनेशन। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ओके, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्राइसेस, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स कौन से होते हैं? टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो सबसे पहला आता है हमारा प्यारा सा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? रो और कॉलम सेम होते हैं। ओके, तो उसी को स्क्वायर बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में ले लेंगे, एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपस से। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो कॉलम सेम होता है, जैसे कि 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक मैट्रिक्स है ये 1 2 3 4। ओके, तो ये क्या है? 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स। ओके, और एक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या है? 3x3 मैट्रिक्स। ओके, अभी देखो, ये इसका रो कॉलम सेम है तो 2x2, इसका रो कॉलम सेम है 3x3। ओके, कैसे सेम है? 3 रो है, 1 2 3, और 3 कॉलम है, 1 2 3, तो हो गया ना 3x3 m क्रॉस n। ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ओके। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब जिसका कॉलम ज्यादा, वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे मतलब कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा, एकदम देसी इंग्लिश में लिखता हूँ। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कॉलम ज्यादा होगा रो से, कॉलम ज्यादा रो से। समझे कि नहीं? तो एक मैट्रिक जैसे एग्जांपल लिए, जैसे कि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अभी एक तो 3x3 मैट्रिक्स है। ओके, तो इसमें कॉलम कितने हैं? एक कॉलम है, एक कॉलम है, एक कॉलम है। ओके, कितने कॉलम हुए? 3 कॉलम है, और रो कितने? 2। कॉलम ज्यादा है, रो कम। कॉलम ज्यादा, रो, सॉरी गलती से मिस्टेक, कॉलम ज्यादा रो कम। ओके, तो कॉलम ज्यादा रो कम, क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और थर्ड है हमारा प्यारा सा, अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेगा कि मैं सबसे बड़ा राजा हूँ क्योंकि मेरे पास कॉलम ज्यादा है, तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो आएगा कौन? कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स आएगा।
आ गया। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, पासा पलट जाएगा, क्या होगा, रो ज्यादा होगा कॉलम कम होगा। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, रो ज्यादा कॉलम कम। ओके, जैसे कि एग्जांपल ले लें, एग्जांपल ले लिया जाए कि एक मैट्रिक्स है जो कि एक जिसमें कि रो ज्यादा होगा। ओके, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसमें कॉलम कितना है, 2 है, रो कितना है, 1 2 3। कौन जीता, रो। तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो एक बार वापस से बता दूं मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, 2x2 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर। ओके, और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉलम ज्यादा रो कम। वर्टिकल मैट्रिक्स रो ज्यादा कॉलम कम। ओके, रो ज्यादा, हम किसी से कम नहीं है, इसमें यही चल रहा है। तो हम अब दूसरी बात करते हैं, रो मैट्रिक्स। तो अब दूसरा पासा पढ़ते हैं, फोर्थ टाइप है हमारा जो कि है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, बोलो, सोचो एक बार, रो मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा। रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होगा, रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगा, कि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 2 3। एग्जाम्पल ले लिया, तो ये हो जाएगा रो मैट्रिक्स, सिर्फ एक रो, क्या हो जाएगा, सिर्फ एक रो। और फिफ्थ टाइप है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। अब रो को तो दिया, कॉलम कहाँ गया, गांव नहीं, कॉलम भी होगा, कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ। अब रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगा, तो कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा ना, एक कॉलम होगा। अच्छा, एक कॉलम होगा, ठीक है, चलो आपकी बात मान लिया मैंने, एक कॉलम लिख दो। अब एक कॉलम, एग्जाम्पल लिखो अभी तक, एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3। अब मैं सिर्फ 1 2 3 क्यों लिख रहा हूँ, आप लोग ये तो सोचते ही रहोगे। कोई भी नंबर लिखना है यार, अपना मोबाइल नंबर भी लिख दो, कोई वांदा नहीं। तो एक कॉलम हो गया, एक सिर्फ एक ही कॉलम है, एक ही रो है, तो रो मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। अब सिक्स्थ बहुत ही जरूरी है, इसमें मैं मस्ती नहीं करूंगा, मगर क्या करें, मैथ्स में मजा आ रहा है ना, इसीलिए। तो सिक्स्थ है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। सो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में जो हमारा AIJ होता है, तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी AIJ बोल दिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स तभी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स तभी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा जब AIJ क्या हो जाएगा, 0 होगा। जैसे तब ये AIJ 0 कब होगा, जबकि इफ I इज नॉट इक्वल टू J, मतलब कि जो रो और कॉलम है वो इक्वल नहीं होंगे, जैसे कि 2 3 1 2 ऐसे। अब हम एग्जांपल के साथ देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने
एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू A11 A12 A13, ओके, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ओके। तो क्या है, अभी एक 3x3 मैट्रिक्स है। तो डेफिनेशन के हिसाब से ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जब वो डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स जब जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, तो वो तभी डायगोनल मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स तभी डायगोनल मैट्रिक्स होगा जबकि Aij 0 होगा, जिसमें कि i और j इक्वल नहीं होंगे। जैसे कि अभी ये देखो, ये डायगोनल है ना एक, तो ये क्या है, सेम है, इसमें रो कॉलम दोनों इक्वल है। बट हमें क्या चाहिए, रो कॉलम इक्वल ना हो तभी वो 0 होगा। जिसमें रो कॉलम इक्वल नहीं है वो 0। तो ये 1 ये 2, इसका रो 1, i क्या है 1, 2 क्या है, j क्या है 2, तो ये होगा 0, ये भी 0। अभी ये देखो, ये सब 0 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, i इज नॉट इक्वल टू j, i इज नॉट इक्वल टू j। और ये सब भी 0 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, सेम रीजन, i इज नॉट इक्वल टू j, ओके। तो इसीलिए ये इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। तो समझ गया। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट है 7 टाइप स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स मतलब कि डायगोनल तो सेम होगा मगर उसके अगल बगल वाले 0 होंगे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, 0 नहीं भी हुए तो भी चलेगा मगर डायगोनल सेम होना चाहिए, डायगोनल सेम होना चाहिए, डायगोनल सेम होना चाहिए, ओके। डायगोनल सेम होना चाहिए, डायगोनल सेम होना चाहिए स्केलर मैट्रिक्स का। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम, a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0, सॉरी 2 ले लेंगे, आइडेंटिटी हो जाएगा नहीं तो सॉरी, 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। इसका डायगोनल देखो सेम है ना, सेम डायगोनल है, तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया ये, ओके। तो अभी जैसे मैंने 1 1 बनाया था ना, अब वो बात करता हूं मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो इक्वल टू 1 हो जाता है। मतलब कि जैसे कि एग्जांपल ले लें हम, जैसे कि ये है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, I2 इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो ये I2 क्या है, हमारा 2x2 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ओके। और I3 हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सो I3। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका मैट्रिक्स 1 हो जाता है, यूनिटी समझ लो वही। ये बहुत काम में आता है, जब हम रिडक्शन मेथड करेंगे ना तो उसमें काम में आएगा ये। और अभी हमारा 9th टाइप है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब क्या, अपने दिमाग में डाल दो 0, नल ही समझ लो ना, नल मतलब क्या होता है यार, 0 ही हो जाएगा, कर भला हो भला। तो 9th टाइप है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, और कोई ये मत समझना नल मतलब वो नल, पानी का नल। नल मैट्रिक्स मतलब कि A इज इक्वल टू 0 0 0 0, समझाने का मतलब नहीं, मतलब 0 हो जाएगा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 0 होगा, ओके। तो इसको बोलते हैं
नल मैट्रिक्स। ओके, तो इसे बोलेंगे हम नल मैट्रिक्स। ओके, सो अब 2 टाइप और बचे हैं हमारे इम्पोर्टेंट। 10th टाइप हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स तभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। पहले मैं लिख लेता हूं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स तभी अपर ट्रायंगुलर, यूटीएम लिख देता हूं मैं, आप तो समझ ही लोगे, सारा खेल इसका है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स तभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा जब aij 0 होगा। तब क्या हो जाएगा, उसमें i जो होगा हमारा ज्यादा होगा j से। i क्या है, रो, j क्या है, कॉलम। ओके, तो i ज्यादा होगा j से। ओके, सो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं अभी i ज्यादा होगा j से वो कैसे बताऊं, तो सबसे पहले मैं मेन मोटिव कर देता हूं, मतलब कि डेफिनेशन के हिसाब से लिखता हूं। एक मैट्रिक्स है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ओके, तो अभी ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। ओके, सो मैंने क्या बोला था, i ग्रेटर होगा j से तभी इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। i ग्रेटर होगा j से, किस में दिख रहा है, डायगोनल को तो नहीं दिखना है, तो सेम है भैया। ये बहुत अलग है, ये बहुत दिलदार इंसान है। मगर यहाँ देखो, i ग्रेटर होगा j से मतलब रो ज्यादा होगा कॉलम कम होगा। तो इसमें क्या है, इसमें तो पत्ता ही उल्टा है, रो कम है कॉलम ज्यादा है, तो ये तो 0 नहीं होगा। ये इसमें देखो, ये बंदा बहुत कड़क है। रो ज्यादा है कॉलम कम है, तो ये पार्ट हो जाएगा मैट्रिक्स। तो समझे आप लोग, ट्रायंगुलर क्यों बोलते हैं इसको, ट्रायंगल के फॉर्म में ना, ये देखो। तो मैट्रिक्स, साइंटिस्ट ने भी क्या सोचा है, जिसने भी बनाया ये, सॉरी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, किसी ने तो बनाया होगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, और बाकी सब नंबर होंगे। ओके, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल में एक मैट्रिक्स लेंगे, a इज इक्वल टू 1 -1 0 6 0 2 0 0 0। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि नीचे वाला 0 होता है ना अपर ट्रायंगुलर में, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। अब हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लास्ट टाइप हमारा इम्पोर्टेंट, लास्ट टाइप है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये तो पूरा उल्टा हो जाएगा, वो अपर था ये लोअर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा कि aij तब 0 होगा जब i लेस देन j होगा, मतलब कि कॉलम इसमें ज्यादा होगा। तो जैसे कि मैट्रिक्स हो जाएगा एक a इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ओके, तो अभी इसमें क्या कॉलम ज्यादा है, तो ये वाला पार्ट 0। ओके, तो जो पिछला एग्जांपल था उसका उल्टा कर दो यार, जो नीचे 0 था उसको ऊपर रख दो, ऊपर वाला तो इधर ला दो, सेम हो जाएगा एग्जांपल। मगर हम करके दिखाते हैं आपको। 1
जीरो 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 2 3 जीरो। तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि एक बेसिक वीडियो है। ये आपको हेल्प करेगी आगे, मदद करेगी आपको सारे एग्जाम में क्लियर होने की। सो ये बेसिक है, इससे सिर्फ एक आइडिया लगेगा और आपको मालूम पड़ेगा। सो थैंक यू, स्टे सेफ, बाय।